नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को झाबुआ के एसपी अरविंद तिवारी को सस्पेंड कर दिया। तिवारी जी को पहले पद से मुक्त किया गया, लेकिन 2 घंटों के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान ने अपना मन बदला और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के पीछे झाबुआ एसपी का रैगिंग के खिलाफ शिकायत करने वाले छात्रों के साथ व्यवहार कारण बना। पहले सुन लीजिए वो ऑडियो जिसकी वजह से झाबुआ एसपी सस्पेंड हो गए। नाइट के लिए हम वापस जा रहे तो सर वो मार उड़ा देंगे, इसलिए हम सिक्योरिटी चाहते हैं सर। बहुत सारे जन आए हुए हैं सर। पढ़ने आए हो कि लड़ने आए? सर पढ़ने सर। अभी रुक जा, अभी तेरे को जूते देके बंद कराते हैं ना सभी। सर अभी के लिए हम सर अभी कॉलेज जाएंगे तो सर मतलब हम वो कुछ मार उड़ा देंगे, इसलिए सिक्योरिटी चाहते हैं सर नाइट के लिए। हाँ, कोई नहीं सिक्योरिटी, तुमको जूते देके थाने में बंद कर देंगे, वो सब सबसे सिक्योर होता है। यस सर, थैंक यू सर। हम थाने से अच्छी सिक्योरिटी क्या होती है सर? समथिंग हम 40 से 30-40 जने। नहीं, हाँ तो 40 को अरेस्ट कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? यस सर, थैंक यू सर। और अब एक और बयान पुलिस से ही जुड़ा हुआ। ये बयान भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शनिवार को प्रदेश की राजधानी में दिया। जिस बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया। और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं। कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे, वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। इतनी बुरी हालत है वहाँ कि खाने पीने को भी नहीं है, कुछ नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि उन्होंने कुछ गांव गोद लिए हैं और इन गांवों में कुछ लोग कच्ची शराब बनाते हैं। कई दफा इन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और इन लोगों के पास गिरफ्तार किए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं और इनको छुड़ाने के लिए ये लोग अपनी बच्चियां तक बेच देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं? यदि छोटी छोटी बच्चियों को बेचकर पुलिस से छुड़ाया जा रहा है तो काहे की कानून व्यवस्था? वैसे मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराधों में मध्य प्रदेश देश के टॉप राज्यों में से है और जहरीली शराब पीने से पिछले कई दिनों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कई लोगों की जानें गई हैं। इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित से, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश में हाल ही में अकाउंटेंट जनरल द्वारा उजागर किए गए कथित पोषण आहार घोटाले के बाद अब पन्ना में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस गड़बड़ी को और किसी ने नहीं बल्कि खनिज मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह ने स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखकर उजागर किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना कलेक्टर से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। रीवा में एक 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले 6 आरोपियों में से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 को मुंबई से पकड़ा गया है, जबकि 3 आरोपी नाबालिग हैं। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के मकान भी तोड़ दिए गए हैं और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल होने वाली पीएससी परीक्षा के लिए आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक कोविड-19 के चलते पीएससी की परीक्षाएं न होने पर कुछ लोग बिना पीएससी एग्जाम दिए ही आयु सीमा की वजह से अपात्र हो गए थे, जो अब पीएससी एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे। और अब बात मध्य प्रदेश पुलिस की, और मध्य प्रदेश पुलिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित। सर, आपका स्वागत है। सर, आज 2 घटनाएं हुई हैं, मतलब सामने आई है। पहले तो झाबुआ के एसपी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया। इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि उन्होंने रैगिंग के खिलाफ जो लोग शिकायत कर रहे थे उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
और दूसरा जो मामला सामने आया है वो आया है प्रज्ञा ठाकुर, जो भोपाल की सांसद है, उनका एक वीडियो और वीडियो है खासकर, जिसमें वो कह रही हैं कि वो कुछ गांवों को गोद लिया है उन्होंने, और उन गांवों में कुछ लोग कच्ची शराब बनाते हैं, और जब पुलिस से पकड़े जाते हैं तो पुलिस से छुड़ाने के लिए नाबालिग बच्चियों को बेचकर उनको छुड़ाया जाता है। तो सर, इससे क्या लगता है, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में कुछ है, रक्षक ही भक्षक बन गए हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि वो बच्चों के मामा हैं, और उसके बाद प्रतिदिन हम अखबार में ये देखते हैं कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चियों का व्यापार हो रहा है। यहाँ तो सांसद खुद कह रही है सर, हाँ, कि बेची जाती है। अब ये जो बात सामने आई है, जब पहले झाबुआ की बात करते हैं तो वहां पर अभद्र भाषा, जो पुलिस के लिए बड़ी भद्र भाषा है, पुलिस इसी भाषा में बात करती है, लेकिन एक एसपी छात्रों से इस तरह की बात कर रहा है और उस पर मुख्यमंत्री जो एक्शन लेते हैं उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सर, उसमें भी लेकिन पहले उन्होंने पद से हटाया, फिर 2 घंटे के बाद सस्पेंड कर दिया। वो ये भी पहले सोचना पड़ेगा कि एक ट्रांसफर के बाद सस्पेंशन। अगर इस स्पीड में मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी तारीफ की जानी चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो ऐसे उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिनके इलाके में छोटी बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, घरों से निकाल के उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करेंगे। पर जहां तक सांसद की बात है, वो वीडियो मैंने भी देखा है, वो उद्योग व्यापार मंडल के किसी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री के जन्मदिन का उस पर बैनर लगा हुआ है, कुछ लोग वहां पर हैं, भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री के, सॉरी, मोदी जी के। तो उसमें जब वो ये बात करी कि मैंने 3 गांव गोद लिए हैं और उनमें लोग शराब बनाते हैं, और शराब बनाते हैं तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उनके बच्चे, छोटी छोटी बच्चियों को फिर वो बेच के छुड़ाते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर भाजपा की सांसद ये कहती हैं कि शराब बेचने वालों के छोटी बच्चों को वो पढ़ाती हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं करती हैं। उस गांव को उन्होंने गोद लिया है और उस गांव के गोद के संदर्भ में वो ये कहती हैं कि बच्चियों को बेच के पुलिस वालों को पैसे देके वो अपने परिजनों को छुड़ाते हैं। तो ये दिस इज शेम ऑन दिस गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर एंड इंक्लूडिंग द एमपी। तीनों पर यह शर्म की बात है। अगर भाजपा की सांसद भोपाल की कहती है कि राजधानी में पुलिस से छुड़ाने के लिए बच्चियों को बेचा जाता है, तो पहली शर्म उनको, वो महिला हैं, साध्वी हैं, उन्होंने इस बात को आज तक क्यों नहीं उठाया। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जब झाबुआ के मामले में इतना सख्त कदम उठा सकते हैं तो क्या उन तक ये जानकारी नहीं है? वो राजधानी भोपाल में रहते हैं, सबसे एक्टिव मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, सबसे ज्यादा। तो चलो मान लीजिए सर उनको नहीं मालूम, तो क्या अब जब पता चले तो क्या उनको प्रज्ञा ठाकुर से ये पूछना नहीं चाहिए कि कौन लोग हैं जो अपनी बच्चियां बेचते हैं, यार कौन पुलिस वाले जिनकी वजह से ये बेची जाती है? जरूर पूछना चाहिए। मुझे लगता है सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए। और जिस तरह का फैसला उन्होंने किया है, देखिए भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लाया गया था सिर्फ इसलिए कि चीजें सुधरे। गांव की व्यवस्था कमिश्नरी के तहत नहीं है, लेकिन देहात का इलाका अलग है। पर भोपाल के अंदर अगर बच्चियां बेची जा रही हैं तो जितने पुलिस वाले हैं उनको इमीडिएट सस्पेंड नहीं, उनको तो टर्मिनेट किया जाना है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, क्योंकि ये किसी सामान्य आदमी का आरोप नहीं है, ये स्वीकारोक्त है और सार्वजनिक मंच से है। भाजपा के वहां महिलाएं भी मौजूद हैं और पुरुष भी मौजूद हैं, पदाधिकारी भी मौजूद हैं। वहां अगर भाजपा की सांसद ये कहती है कि बच्चियां बेची जा रही हैं, उन्हें बेच के परिजनों को पुलिस से छुड़ाया जा रहा है, तो ये शर्म की बात है। सर, जस्ट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर कुछ भी बोल रही है? ऐसा भी हो सकता है? अगर ऐसा है, अगर प्रज्ञा ठाकुर सार्वजनिक मंच से ये कह रही हैं कि बच्चियां बेची जा रही हैं, वो भी भोपाल जिले में, तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि वो कैसे लोगों को सांसद बना रही है, कैसे लोगों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, मानसिक रूप से अस्थिर चित्त का कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगा रहा है, वो सन्यासीन है। और ये अलग बात है कि उनका इतिहास क्या रहा है, उन पर क्या आरोप रहे हैं और वो मुकदमे अभी तक खत्म नहीं हुए, लेकिन ये बहुत संवेदनशीलता का मामला है कि 5 से 6 साल की बच्चियां सिर्फ इसलिए बेची जा रही हैं कि उनके माँ बाप शराब बनाते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस को पैसे देने के लिए उन बच्चियों को बेचा जाता है। या तो प्रज्ञा ठाकुर ने जानबूझकर शिवराज सिंह सरकार की इमेज खराब करने के लिए ऐसा किया है, तो भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर नहीं ये बात सच है तो शिवराज सिंह को सोचना पड़ेगा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने का हक है या नहीं। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल, आपके बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि उनको सोचना चाहिए, लेकिन अगर ये बात सही है तो मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में क्या इंगित करती है सर? पुलिस
पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस की हालत लगातार खराब हो रही है। अभी एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं उनमें मध्य प्रदेश टॉप पर है। अगर यहाँ की पुलिस सक्षम होती या पुलिस प्रभावी होती या फिर पुलिस जो प्रज्ञा ठाकुर जी कह रही हैं अगर उनके सवाल को जवाबदेह मान लिया जाए तो बेच के पैसे कमा रहे हैं, बच्चों के बच्चे बिकवा के पैसे कमा रही है पुलिस। तो इस पुलिस का क्या मतलब है? अगर मुख्यमंत्री एक बयान पर एक एसपी को, आईपीएस अफसर को पहले हटाते हैं फिर सस्पेंड करते हैं, तो फिर इस हिसाब से अगर ऐसा हो रहा था तो भोपाल की कमिश्नरेट को खत्म ही कर देना चाहिए। सर मेरा आपसे फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि आज हमने देखा कि झाबुआ के एसपी को जब ऑडियो वायरल हुआ तो सस्पेंड किया गया, अब प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया, क्या इसके ऊपर कोई एक्शन होगा? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह संवेदनशील आदमी है और खासतौर बच्चों के मामले में पिछले जब से वो सांसद बने और लगातार बच्चियों को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये अलग बात है कि बीच के सिस्टम में गड़बड़ियां की, लेकिन शिवराज सिंह की नीयत पर शक नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि अगर प्रज्ञा सिंह ने जो बोला है वो सच है तो शिवराज सिंह सख्त कदम उठाएंगे, वो अपनी छवि के अनुरूप काम करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो खुद सवालों के घेरे में रहेंगे। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने तो सवाल उठा ही दिया है। उनका कहना है कि बच्चियों को बेचकर पुलिस से लोगों को बचाया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस बयान के सामने आने के बाद क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।